सुमन का पति विनोद ऑटो रिक्शा चलाता था। सर्दियों की रात एक सवारी को छोड़कर जब विनोद घर लौट रहा था तो कोहरे के कारण उसे सामने पेड़ दिखाई नहीं दिया और उसका ऑटो पेड़ से टकरा गया। इस कारण विनोद को काफी चोटें आई थी। विनोद आजकल घर पर ही था और काफी समय से काम भी बंद था। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए सुमन बहुत परेशान थी। क्या बात है सुमन, तूने बाजार से आने में बहुत देर लगा दी। अब कब सब्जी लाएगी, कब बनाएगी? तुझे पता है ना विनोद को समय से दवाई देनी होती है। माँ जी किसी ने कपड़े की दुकान पर काम बताया था कि उन्हें दर्जी की जरूरत है, पर जब पहुंची तो पता चला कि उन्हें दर्जी मिल गया है। मम्मी, मैम ने बोला है कल से स्वेटर पहनकर आना, ठंड बढ़ गई है। आप मेरे साथ बाजार चलो, मुझे अपने लिए स्वेटर खरीदना है। अच्छा थोड़ी देर रुक, पापा को खाना देकर दवाई दे दूं, उसके बाद मैं तेरे साथ बाजार चलूंगी। पिंकी बेटा तुम कौन से मोजे कह रही थी, मुझे बता दो, मैं लेते आऊंगी। मम्मी, मैम ने मुझे सफेद रंग के मोजे पहनकर आने के लिए बोला है, तो आप मेरे लिए लेते आना। सुमन, स्वेटर तो बहुत महंगा आएगा, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? रुको, मैं अनिल को फोन करता हूँ, वो कुछ पैसे उधार दे देगा, फिर मैं उसे चुका दूंगा। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मेरे पास पैसे हैं, आप दवाई खाकर सो जाओ, मैं तब तक बंटी के साथ बाजार होकर आती हूँ। सुमन इधर आ बहू, सुन ये 500 रुपए लेती जा, तेरे काम आएंगे। नहीं माँ जी, ये पैसे तो आपका नया चश्मा बनवाने के हैं। आपका चश्मा कितने समय से टूटा हुआ है, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं आज ही आपका चश्मा बनने दे आती हूँ। अरे मैं क्या करूँगी, बाद में बन जाएगा, इतनी जल्दी नहीं है। वैसे भी मेरा कहीं आना जाना नहीं होता, पर माँ जी रख ले बहू, पहले बच्चों की चीजें आना जरूरी है, जा ले आ। सुमन ने अपनी सास से पैसे तो ले लिए, पर उसका मन नहीं मान रहा था, इसलिए वो अपनी सहेली वर्षा से कुछ मदद मांगने के लिए गई। वर्षा, मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए थे, मैं दर्जी का काम ढूंढ ही रही हूँ, जैसे ही काम मिलेगा मैं तुरंत तुम्हारे पैसे लौटा जाऊंगी। अरे तू थोड़ी देर पहले आती, मैंने बिल्कुल अभी अभी अपनी काम वाली को 2000 रुपए पकड़ाए हैं, और तुझे तो पता है आजकल चोर उचक्कों का भरोसा नहीं है, इसलिए घर में कैश बिल्कुल नहीं रखती हूँ। सचमुच मुझे मना करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, बाजार से जरूरी काम है, चल बंटी बेटा। सुमन की सहेली ने मुसीबत में उसका साथ नहीं दिया, जबकि सुमन ने कई बार अपनी सहेली वर्षा की मदद की थी। सुमन निराश होकर बाजार की तरफ चल पड़ती है। तभी उसकी नजर कपड़े के एक शोरूम पर जाती है, जहाँ एक मालिक फोन पर अपने नौकर पर गुस्सा कर रहा था। अरे तुझे बोला था ना कि दुल्हन का लहंगा तैयार करना है, और तू छुट्टी करके बैठ गया। अब लहंगे की फिटिंग कौन करेगा? लड़की पैसे देकर जा चुकी है, वो तो अपना लहंगा वापस लेने के लिए आएगी, क्या जवाब देंगे? अब क्या करूं, इतनी जल्दी कौन सा दर्जी मिलेगा जो लहंगे की फिटिंग कर दे? बंटी बेटा 2 मिनट रुक। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमन है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मुझे दर्जी का काम आता है, अगर आप कहें तो मैं लहंगे की फिटिंग कर सकती हूँ। पर पता भी है कितना महंगा लहंगा है, अगर जरा से भी खराबी हुई फिटिंग में तो, और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मुझे कैसे यकीन हो कि तुम्हें कपड़े सिलने आते हैं? सर एक बार मौका तो दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बहुत अच्छी फिटिंग करूंगी लहंगे की। अच्छा ठीक है, वो सामने एक गाउन आया हुआ है बहुत दिनों से फिटिंग के लिए, पहले एक बार उस गाउन की फिटिंग करके दिखा दो, फिर मैं देखता हूँ। मैं तो गाउन ऐसे ही वापस करने वाला था, जब दर्जी ही नहीं है तो फिटिंग कौन करेगा, पर एक बार तुम करके देख लो। ठीक है सर, मैं अभी कर देती हूँ। कुछ ही देर में सुमन सिलाई मशीन पर गाउन की फिटिंग कर देती है। कस्टमर जब अपना गाउन लेने के लिए आती है तो वो उसे पहनकर ट्राई करती है। मम्मी देखो, फिटिंग तो बहुत अच्छी आई है, कितना लूज गाउन था मुझे, और जो नाप मैं लिखवा कर गई थी बिल्कुल उसी नाप की फिटिंग आई है। आप तो कह रहे थे आपका टेलर अवेलेबल नहीं है, फिर ये किसने किया? ये आज ही काम पर आई हैं, अगर आपको काम पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। सुमन, कल से तुम ही काम पर आओगी, और जितना भी यहाँ सिलाई का और फिटिंग का काम आएगा वो तुम ही करोगी, मैं तुम्हारी सैलरी फिक्स कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सुमन बहुत खुश होती है, उसे 15,000 रुपए महीने की नौकरी मिल जाती है। घर जाकर सुमन सबको ये खुशखबरी देती है, उसकी सास भी बहुत खुश थी। अगले दिन से सुमन काम पर जाने लगती है। वो बहुत ही मेहनत से शोरूम पर दर्जी का काम करती थी, उसका काम ग्राहकों को बहुत पसंद आता था। शोरूम का मालिक हमेशा सुमन को मेहनत से काम करते देखता था। कुछ दिन बाद पुराना दर्जी लौट आता है
नमस्ते मालिक, मैं वापस लौट आया हूँ। वो गांव में जमीन पड़ी थी, वो बेचनी बहुत जरूरी थी, तो आपसे बिना कहे जाना पड़ा। अब वापस लौट आया हूँ। कल रात की बस से वापस आया तो सीधा आपके पास ही आया। मुझे पता है मेरे बिना आपको बड़ी परेशानी हो रही होगी। मेरे जैसा दर्जी आपको मिला ही नहीं होगा जो मेरी तरह काम करे। सुमन इधर आना। ये सेमी स्टिच दुल्हन का लहंगा सिलने के लिए आया हुआ है। 10 दिन बाद शादी है, तो लड़की ने सोमवार तक मंगवाया है। बहुत ही अच्छे से सिलाई करना, काफी महंगा लहंगा है। ठीक है सर, मैं कर दूंगी। अच्छा, तो आपने इसे काम पर रखा है। कोई बात नहीं मालिक, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। वो तो तुझे ढूंढना ही पड़ेगा, गलती तेरी है। तू मुझे बिना बताए गांव चला गया। मुझे कितनी परेशानी हुई, वो तो सुमन है जिसने समय पर काम कर दिया, वरना मेरा बहुत नुकसान होता। इसका पत्ता तो साफ करना ही पड़ेगा। सुमन कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाती है तो दर्जी उस लहंगे को कैंची से काट देता है और मालिक से कहता है, मालिक ये लहंगा तो इसने गलत काट दिया। क्या कहा? गलत काट दिया? मालिक ये तो सिलाई में अनारी है। सुमन, मुझे कहीं से भी या तो ऐसा लहंगा ला कर दो या फिर पूरे 25,000 रुपए लहंगे के वापस दो। पर सर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये लहंगा मैंने नहीं काटा। सुमन रोने लगती है, पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। दर्जी भी मन ही मन हंस रहा था। सुमन परेशान थी, वो बहुत रो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी रास्ते एक महात्मा जा रहे थे। उनकी नजर सुमन पर पड़ती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? सुमन महात्मा को प्रणाम करती है और रोते हुए सारी बात बताती है। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन दूंगा, जिस पर कोई भी कपड़ा रखने से तुम्हारे मन मुताबिक लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर महात्मा हवा में जल छिड़कते हैं और उनके सामने एक सिलाई मशीन आ जाती है, जिसे वो सुमन को दे देते हैं। सुमन महात्मा जी को धन्यवाद देती है और सिलाई मशीन लेकर घर आ जाती है। सुमन के पास उस लहंगे की बाजू का कपड़ा था जिस लहंगे को दर्जी ने काट दिया था। सुमन लहंगे के कपड़े को सिलाई मशीन के ऊपर रख देती है और सिलाई मशीन बहुत ही सुंदर लहंगा सिलने लगती है। कुछ ही देर में एक जादुई लहंगा तैयार हो जाता है। माँ जी देखिए, बिल्कुल वैसा ही लहंगा बनकर तैयार हो गया जैसा मुझे चाहिए था। हाँ बहू, ये तो सचमुच जादू हो गया। वो महात्मा तो भगवान का रूप बनकर आए थे, जिन्होंने तेरी सारी परेशानी दूर कर दी। हाँ माँ जी, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं अपना खुद का बुटीक खोलूंगी और खुद का काम करूंगी। माँ जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुमन तैयार लहंगा शोरूम के मालिक को दे देती है। शोरूम का मालिक बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि दुकान पर लगे कैमरे में पहले वाले दर्जी की सारी सच्चाई सामने आ गई थी। पर मालिक ने उस समय सुमन की बात पर विश्वास नहीं किया था। उस दिन के बाद सुमन उसी जादुई सिलाई मशीन पर जादुई लहंगे सिलने लगी। सुमन के परिवार में अब खुशियां ही खुशियां थी।